हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे तो होंगे। पिछली 6 की 6 क्लासें नंबर सिस्टम की आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो एन सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाएं और उसे पढ़ें। और वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन होने वाला है। बस कॉपी कलम उठा के लेके बैठ जाओ, दिमाग को शांति से दे लो। 30 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, कन्फर्म है। ये जो टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है, आप लोग जानते हो उसे कहते हैं ना घातांकीय भाग वाला शेषफल, मतलब पावर वाला शेषफल। घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न ऐसे नंबर आते हैं, उसके सवालों का कहा जा सकता है, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ पावर। उन सवालों को हम कैसे देखेंगे, है ना। उन सवालों को बहुत ही अच्छे ढंग से आज हम देखेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। एग्जाम के जितने भी आए हुए सवाल हैं, सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। उसी प्रक्रिया में पहला सवाल दिया जाता है मेरे प्यारे मित्रों कि 4 की पावर 13 को जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। ध्यान रखिएगा, 2014 रेलवे में आया, रेलवे फिर एनटीपीसी 2016 में आया, 2018 यूपी टेट में आया। अब यूपी टेट का हम इसलिए नहीं लिखते, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। सारे सवाल शिक्षक भर्ती में आते हैं, एसएससी में आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे करते हैं इनको, हम इनको जरा देखेंगे। आपके पास कहा है 4 की पावर 13 को किससे भाग देना है। ध्यान रखिएगा, हम आपको 2 चीजें समझाते हैं, एकदम प्यार से समझिएगा। आप लोग को 3 से भाग देना है। मित्रों, जब आप 4 की पावर 13, ये जो 4 की पावर 13 है, एक चीज यहां देखो, क्या इस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1। क्या हो जाएगा 4, क्या इस 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 - 1, फिर भी क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। यही दिया गया है, किससे भाग करना है कि 4 की पावर 13 को 3 से भाग करना है। अगर आपने 4 को तोड़ा तो 4 को तोड़ के क्या लिख सकते हो आप, 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे प्यारे मित्रों, बताना। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल, जब हमने इसको चीजों को, पहले एक सवाल बहुत आसान ढंग से समझिएगा, जब हमने इसको लिखा 3 + 1 की पावर कितना 13 डिवाइड बाई 3, तो बच्चों जो ये 3 था, अगर अलग अलग किया, ये 3 जो था 3 + 1 की पावर 13 ऐसे नॉर्मल, ये 3 काटेगा, ये 3 से 3 में पहाड़ा चला जाता है। आपके मन में क्या आ रहा होगा, सर जैसे 3 + 2 लिखा है तो ऐसे नॉर्मल लिखा रहता, तो ये कटता नहीं, तो ये यहां से कैसे कट जा रहा है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब आप रिमाइंडर के थ्योरम, रिमाइंडर वाले केस में पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर वाला केस क्या कहता है बेटा, ये जो 3 था ना, 3 + 1 लिख दिया आपने, 3 + 1 लिख दिया तो 3 में भाग जाएगा, लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगा। तो ये आपको क्या आएगा, आपके पास लिखा था 3 + 1 की पावर 13/13। अब ये हमारा बन गया 1 की पावर, क्या बन गया 13। और 1 की पावर कुछ भी होता है प्लस में, यदि तो 1 ही होता है। क्या आ जाएगा आंसर 1, क्या आ जाएगा आंसर 1। मेरी बात फिर से सुनिएगा, इसी 1 की पावर 13 आपको अलग निकालना है, कुछ ऐसा जोड़ना घटाना है जिससे यह संख्या बन जाए। तो 3 × 1 = 4, 1 जोड़ के 4 बना लिया, यह संख्या बन गई बच्चों। तो ऐसी 1 की पावर आपने क्या किया 13, 1 की पावर 13 जब आपने किया तो क्या आएगा 1 आएगा। दूसरे सवाल के माध्यम से इस सवाल को फिर से लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, डाउट और क्लियर होगा। ये देखिएगा,
जब 25 की पावर 26 को 24 से भाग दिया जाता है, 25 की पावर 26 को जब 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब बात समझिएगा, 25 की पावर क्या दिया गया है? 26 को 24 से भाग देना है। आप ये देखो कि सर 25 को क्या लिख सकते हैं? सर क्या 25 को 24 प्लस 1 लिखा जा सकता है? ऐसे या ऐसे नहीं लिखने का मन है, ये बोलो सर 24 प्लस 1। क्या 24 प्लस 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जरा बता दीजिएगा आप लोग एक बार। आप बोलोगे सर 24 प्लस 1 कितना होता है? 25 होता है। एक अच्छा सा मेथड बताते हैं। एक अभी आपने देखा 24 प्लस 1 वाला, 24 प्लस 1 की पावर 25, ये हो गया 25। फिर यहां की पावर कितना दिया था आपके पास? 26 दिया गया था, डिवाइड बाई क्या था? 24। मतलब 1 की पावर 26 अगर पॉजिटिव में आई तो 1 की पावर 26 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये मेथड तो आप पहले से जानते हो। अभी पहले वाले सवाल में एक शानदार मेथड बताने चल रहे हैं, देखिएगा उसको वो क्या कहता है। ये वाला तो अभी पिछले सवाल में बताया। आपको कुछ नहीं करना है, यही सवाल क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? डिट्टो सवाल है। ये लिखा है 25 ना, नीचे क्या था? 24। अगर नीचे की संख्याएं ऊपर जाती हैं तो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 24 अगर प्लस था, ऊपर गया तो कितना हो गया? माइनस हो गया। कि पावर में कितना दिया गया था? 26 दिया गया था। तो आपके मन में एक बात आई, सर 25 माइनस 1 क्या होता है? 25 माइनस 24 क्या होता है? 1 होता है। पावर में कितना है? 26। सर 1 की पावर 26 कितना भी करेंगे आंसर 1 ही आएगा। लेकिन बात समझ में आई? तो मेथड एकदम शानदार लग गया आपको। लेकिन यही चीज मेरे प्यारे मित्रों पहले वाले मेथड से हो सकता है थोड़ा कठिन लग रही हो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें करना पड़ता क्या? 24 प्लस 1। कुछ बच्चे सोचते 24 प्लस 1 की पावर 26 यहां करें, कि 24 प्लस 1 की पावर 26 ऐसे लिखें। ये सब लिखने की कंफ्यूजन खत्म कहां पे? हमने वो दोनों करके तुम्हें समझा दिया। अगर इसको पहले वाले सवाल में लागू करते हैं, वहां पर भी ये लागू होगा। देखिए कैसे। आपके पास था 4 की पावर क्या था? 13 डिवाइड बाई 3। बेटा ये बताओ 4 अगर 3 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस की पावर कितना? 13। तो बच्चों ये बताइए 4 माइनस 1 क्या होता है? 1 4 माइनस 3 1 होता है। 1 की पावर 13 बराबर 1। क्या यही वाला आंसर आया आपका? बोलोगे हाँ सर जी यही बात थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा। डाउट क्या क्लियर करना था? कि सवाल अगर दिया गया है तो तुरंत ही नीचे वाली संख्या उठा के कहां ले जानी है? ऊपर ले जानी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए दिया गया है, एसएससी 2008 बैंक में भी आया, क्लर्क में भी पूछा गया। मतलब अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं। दिया गया जब 19 की पावर 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये आपसे पूछा गया था। आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर अभी आपने बताया था हम क्या करना था? ये सर 19 की पावर लिखा था 35 को 18 से भाग देना था। सर इनको हम क्या करेंगे? 19 सर ऐसे लिखा है, 18 को उठा के लेके जाएंगे ऊपर ले जाओगे। अच्छा ये नीचे प्लस था 18, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। बात अभी बार बार हम बता रहे हैं। कोई भी संख्या अगर नीचे प्लस है ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है ऊपर गई तो प्लस हो जाएगी। और जानते हो ऊपर नीचे का खेल हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। ठीक है, चलो तो भैया ये बताइए क्या हो गया? 35 35 हो गया ना पावर। 19 में से 1 जाएगा तो क्या? देखो मामला कहां बन रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार सवाल है। 19 में से 18 गया तो 1 की पावर क्या हो गई? 35। 1 की पावर क्या हो गया? 35। तो आंसर क्या आया? 1 1 1 1। मन में आ रहा होगा सर हर सवाल ऐसे दिखा तो 1 लगा देंगे। हाँ ऐसे दिखा तो 1 लगा देंगे। ध्यान रखना अगर यह पॉजिटिव बचता है, 1 पॉजिटिव है, अगर यह पॉजिटिव बचता है
तब तो एक लगा दोगे, लेकिन अभी यही 18 माइनस 19 होता तो -1 बचता, तब मामला क्या होता, बिगड़ जाता। अभी वो सवाल पे भी आएंगे। तो बात समझ में आई गई, 1 की पावर अगर 35 किया तो 1। चले अगले सवाल पे, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगर पीपीटी आप लोगों को ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। आप लोग आईएन सक्सेस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आईएन सक्सेस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जरूर मिलेगी। और आईएन सक्सेस एकेडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। दिया गया है सवाल बड़ा खतरनाक था, बड़ा मजेदार था। बोला क्या गया कि 47 4774 की पावर 1795 को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। मामला बिगड़ गया, सवाल बड़ा आ गया, और अब की बार तो ऐसा कुछ रहा भी नहीं। अब की बार ऐसा कुछ रहा भी नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, हर बार की तरह हम आपका कष्ट दूर करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से सवाल बताएंगे। आप करने की कोशिश करो, देखो कर पाओगे। यह सवाल पहली बार पूछा गया यूपी टेट में, फिर सी टेट में आया, फिर एसएससी में आया, फिर दरोगा में आया। मतलब मेन टर्म्स ऑफ ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर किसका, 4774 की पावर कितना दिया है, 1795 को जब डिवाइड किया जाता है किससे, 5 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आप ये देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में एक चीज आ रही होगी, आनी चाहिए, 4774 तो कटेगा नहीं 5 से। 5 का नियम आपने पढ़ा था कि सर वह संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो वह क्या क्या बनती है, 5 से कट जाती है। तो आपके मन में आया सर ये 4774 था हमारे पास, अगर इसी की जगह, इसी 4 की जगह क्या होता 5, तो मामला क्या होता, कट जाता। तो भैया ये 4774 का था, लेकिन 4775 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, जल्दी से बताइएगा। तो बोलोगे सर ये कटेगा, 4775 कटेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने लिखा नॉर्मल 4774, और जो संख्या इससे बड़ी, मतलब इससे आगे वाली जो संख्या है जो 5 से कट जाए, है ना, इसके आसपास जो संख्या 5 से कट जाए वो संख्या लिखोगे। सर आसपास ये सर 60 भी तो 70 भी तो कटेगा, लेकिन बेटा 70 ज्यादा दूर है, 75 74 के ज्यादा पास है। ये देखो 4775 पास है इसके, या 4770 पास है इसके। बोलोगे सर ये पास है, तो पास वाली संख्या ही हमेशा लेते हैं। तो 4774 माइनस 4700 क्या, 75। 75 क्यों, क्योंकि 5 से ही कटेगा 4775। ऐसी संख्या आपको लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी पास वाली संख्या लेनी है। थोड़ा अच्छे से नोट कर दिया जाए ना आप लोगों के लिए, ऐसी पास वाली संख्या लेना है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4774 4775 पूर्णतः क्या था, विभक्त था, ठीक है ना। डिवाइड बाई कितना, पावर जो भी दिया है देने दो, 1795 बटे में कितना 5। आपने देखा सर हमारे पास 4774 से 4775 को घटाया तो माइनस में 1 आया। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में उत्तर आता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो -1 बटे में क्या मिला 5।
आपके मन में एक चीज ये ध्यान से देखो, यहां से -1 है ना बेटा, -1 की पावर अगर 2 करते हो कोई सम संख्या, 2 करते हो कोई सम संख्या, तो -1 गुणे -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे -1 की पावर 3 करते हो, -1 की पावर क्या करते हो, 3 करते हो, तो ये बताइए -1 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब अगर माइनस की पावर कोई सम संख्या है तो प्लस आएगा, और माइनस की पावर कोई विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस। कैसे, आप लोग ये देखे होंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब अगर यहां पे था माइनस और माइनस तो क्या हो गया, प्लस आया, 2 बार माइनस। लेकिन अगर यहां माइनस माइनस और क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस और माइनस मिलके क्या बना दिया, माइनस बना दिया। तो आप लोग ने एक चीज देखे होंगे, आप लोगों ने एक चीज देखा, सर -1 की पावर 1795 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, पावर क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। तो -1 की पावर 5। अब यार इसको क्या करना है, हल करना है, तो -1 दिया है, 5 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 + 5 क्या करना है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्या ऑप्शन नंबर 4, 4 डी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। एक बार इस सवाल को फिर से देखना है आपको बहुत अच्छे ढंग से। आपको दिखा 4774 की पावर 1795 डिवाइड बाई 5। आपको क्या करना था, 1747 तो इससे कोई बड़ी संख्या देखना था पास में, या छोटी पास में देखना है जो इस 5 से पूर्णतः कट जाए। आपने बोला सर 4774 माइनस में 4775 है, क्या है 4775, अभी हमने लिखा था, डिवाइड बाई 5, पावर कितनी है 1795। आपने देखा सर -1 आया, -1, और कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या उठा के तुरंत ही जोड़ देना, क्योंकि नियम भी ऐसा होता है, -1 और +5 कितना हो गया, 4। नियम क्या होता है, अगर -1/5 है आपके पास, -1 लिखा आपने, नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाओगे, अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्ट बात बताइए जल्दी से, +5 बराबर क्या हो गया, 4। मतलब आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं, नीचे संख्या को जोड़ देते हैं। आपने -1 में क्या किया, नीचे वाली हर क्या था, 5 था, जोड़ दिया। मतलब आपको मन में एक चीज आया कि सर ये सब तो हो गया, हम जल्दी से सवाल को कैसे करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना था, 4774 यहां दिखा था, जल्दी से करने, 4774 दिख रहा है, आप देखो सर इससे बड़ी 4775 है, घटाएंगे तो -1 आएगा, और नीचे क्या था, 5 से भाग देना था, सर 5 प्लस में 5, डायरेक्ट क्या उत्तर आ गया, 4। मतलब एक स्टेप में उत्तर आ गया कि 4774 4775 घटा दिया, कितना आया, -1 और प्लस में 5, ठीक है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर यही पावर कोई सम संख्या होती तो यहां पे 1 बचता, -1 की जगह क्या बचता, 1 होता, तो डायरेक्ट 1 क्या हो जाता उत्तर, क्योंकि अगर यहां पे प्लस बचता है तो उत्तर यही होगा, और अगर यहां पे माइनस बचता है तो हर को जोड़ोगे, अभी हमने लिखा भी था, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, जब 15 की पावर 25 को 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 15 की पावर 25 को 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे आप लोग। आप देखोगे
कि 15 की पावर 25 दिया था सर, 16 से भाग करना था, इसके आसपास कौन सी संख्या है, जल्दी बताओ, जो 16 से कट जाए। बोलोगे सर 16 ही है। तो क्या किया, 15 माइनस 16 डिवाइड बाई क्या, 16 की पावर कितना है 25। अब बताओ 15 से 16 घटाओगे तो कितना जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा जल्दी बताओ, -1 आएगा। और तो माइनस बचा तो क्या करोगे, नीचे वाले को जोड़ दोगे, अभी बताया ना। तो क्या आ गया उत्तर 15। क्या ऑप्शन में कहीं 15 है, हाँ ऑप्शन नंबर भी 15 है। मतलब जब -1 बचे तो हर को जोड़ देना है, जब -1 बचे तो हर को जोड़ देना, और 1 बचे तो कुछ ना करना, डायरेक्ट क्या करना, उत्तर दे देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो बहुत अच्छे ढंग से एक एक सवाल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। और आप लोग वीडियो को शेयर वेयर नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, गलत बात है। इस कलयुग में तुम कंजूसी करोगे गुरु के साथ, भगवान करे तुम्हारी 4-4 नौकरी लग जाए, तो कंजूसी करो तो 4 लग जाए, और साथ में तुम्हारी 4 बीबी भी हो जाए, शादी भी 4 हो जाए तुम्हारी। 4 शादी होगी तो याद करो कि हाँ कंजूसी किए थे, तभी सर ने लपेट दिया था आशीर्वाद देके। ऐसा ना करना है ना। चलो आओ, यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए। अरे भाई गजब, देख रहे हो, सीजीएल 2011, 2012, 2020, मतलब श्योर, डैम श्योर आएगा ये 2023 में, डैम श्योर आएगा। नोट कर लो, छपेगा, छपेगा। क्या कह रहा है, इफ यदि 17 की पावर 200 17 टू दी पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, डिवाइड बाई 18, तो शेषफल क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा जल्दी से बताना है बच्चों। चलिए देखिए, 17 की पावर 200 को 18 से, ठीक है ना, 17 डायरेक्ट उठाया 18 को, ये बटे में कितना 18, -1 की पावर क्या, -1 है आपके पास, -1 प्लस में क्या है 18, बराबर क्या आ गया उत्तर 17। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार से सवालों को जल्दी से करना है। सारे बच्चे कहे कि अरे सर खुशियां, 17 ऑप्शन मिल गया, यहां कहीं 17 दिखा ही नहीं है। अब बताओ कहीं दिखा नहीं, क्यों भाई साहब, ये 17 ना आने वाला है और 18 उत्तर। मजे की चीज बताते हैं, यहां एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन नंबर 17 पहला दे देता है, या 18 जो भी आना पहले। एक चीज ये बताओ, अभी ध्यान से सुनना, अभी समझाया था, 17 माइनस 18 किया तो क्या आ गया, बोले सर -1 की पावर -1 आ गया, की पावर कितना 200 आ गया। हाँ सर, बटे में क्या था 18। सर आप ही ने कहा था कि -1 आए तो हर को जोड़ देते हैं। अरे सर हमने ये भी तो कहा था कि अगर पावर विषम हो तब जोड़ते हैं, पावर सम है तो ये बता दो बेटा कि -1 की पावर 200 करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि -1 गुणे -1 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर ये विषम हो गया, गुणे में -1 एक बार और आ गया तो क्या हो गया, फिर -1 हो गया। ये विषम आ गया पावर तो माइनस में आएगा, सम हो गया तो क्या आएगा बेटा, एक ही आएगा। तो कुछ तुम्हें करना ही नहीं था, ये तो -1 की पावर 201 बनेगा, बटे में 18, जब 1 बच रहा है तो डायरेक्ट 1 उत्तर होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या होगा उत्तर, 1 उत्तर होगा, डायरेक्ट 1 होगा। बात समझ में आई। यदि अगर पॉजिटिव बचता है एक, मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, यदि अगर एक पॉजिटिव है, यदि अगर एक पॉजिटिव है, हम लिख देते हैं एक बार फिर से, यदि एक धनात्मक है तो आंसर 1 होगा, 1 होगा।
और यदि ऋणात्मक निगेटिव है तो -1 में हर को जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मेरी बात सुनना। अगर धनात्मक है तो उत्तर 1, अगर ऋणात्मक है तो हर को जोड़ के उत्तर देंगे। ध्यान रखना, यही खेला कर दिया था एग्जामिनर यहां पे, इसीलिए ये 3 बार आया है, इसीलिए ये 3 बार आया है। बात समझ में आई? एग्जामिनर बहुत चालाक है। चलो हम यहां पे आपको करवा के भेज रहे हैं जिससे आप वहां पे गलतियां ना करें एग्जाम हॉल में। ये देखो प्यारा सवाल, 497 की पावर 3589 प्लस 5 को 498 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है आपको। शेषफल ज्ञात करना है बेटा, शेषफल ज्ञात करना है आपको, जल्दी से बताइए। 497 की पावर, ठीक है ना, 3589 प्लस 5 को जब 498 से भाग दिया जाता है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। 497 दिया गया है, 3589 प्लस 5 को जब 498 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? जल्दी बताना है। आपके मन में आ रहा होगा सर हम कर लेंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लोगे बेटा। रीजन क्या है, भले बड़ा दिख रहा है, देखो करना क्या है, जब आप इसको हल करते हो 497, इसको ऊपर लेके जाओ 498 को, तो क्या बोलोगे सर? 498 की पावर कितना है? 3589 प्लस में 5। ये बताइए 497 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 की पावर 3589 करोगे तो कितना आएगा? ये कही आएगा, लिखो हम लिख देते हैं, और प्लस में क्या है? 5। ये बताओ -1 की पावर विषम संख्या है तो हमने बताया था -1 आएगा, और सम होता तो +1 आता, ठीक है ना। और जोड़ना क्या है आपको? ये जोड़ना 5, प्लस में 5 आपके पास बचा है। ये बता दिए -1 और +5 मिलके होता कितना है? 4 होता है ना। तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। आंसर कितना आ गया? 4 आ गया ना। -1 और +5 मिलके उत्तर कितना आया? 4 आया। फिर से बात तो को एक बार समझना कि जब यहां पे आपके पास था 497, 498 को ऊपर ले गए, माइनस में हो गया। अगर आपने घटाया तो क्या आया? -1 और +5 ये आपके पास सवाल में पहले दिया गया है, देखो यहां पे +5, तो -1 + 5 कितना होता है? 4 होता है। उत्तर आ गया आपके पास। बहुत आसान सा सवाल था, केवल एग्जामिनर ने क्या किया था? आपको घुमाया था, तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग 15 की पावर 163 प्लस 163। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। 15 की पावर 163 प्लस 163 को 16 से भाग देना है। ये बताइए, अभी ये सवाल पीछे हुआ, 15 की पावर सर 163 15 था, और अगर हम 15 को, तो 15 के पास 16 को ले जाएं की पावर 163 और प्लस में 163, यही बचा सर। तो अगर ये बताइए 15 - 16 करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा ना। इतना तो आप जान गए। और -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा। और प्लस में कितना है आपके पास? 163। यदि 163 को, जल्दी से बताओ, 163 को, है ना, +1 में जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 162 आएगा। 162, ऑप्शन नंबर ई जोड़ दो इसमें, 162, तो उत्तर क्या आएगा? 162 आएगा। 162 आएगा मेरे बच्चों, 162 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 162, 162 आएगा। बात समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। और भाई वीडियो को शेयर वेयर जरूर कर दिया करो।
अभी कोई लड़की की फोटो कहने कह शेयर करने कह देना, धड़ा धड़ शेयर करोगे। गाना जरूर गाओगे, पतली कमरिया हाय हाय हाय। अरे पढ़ लो मेरे भाई, आओ। लो, बढ़िया सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। सीपीओ देख रहे हो 1996, आरआरबी 2007। सवाल क्या कहा है? 87 की पावर 87 प्लस 87 को 88 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा? जल्दी बताइए। आपके मन में आ रहा होगा बात, सर अभी बताया तो 87 की पावर 87 दिया गया है, प्लस में 87 को 88 से भाग देना है। सर कुछ नहीं करेंगे, 87 था आपके पास, इस 88 को उठा के ऊपर ले जाना है, की पावर 87 प्लस में 87। सर हमने 87 की पावर 87 माइनस 88 किया, -1 पावा, और -1 की पावर कुछ भी कर दे कोई भी सम संख्या तो -1 ही होगी। अभी आपको बताया था 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, बस ध्यान रखना है प्लस माइनस पे। और प्लस में 87 था आपके पास, -1 में 87 जोड़ा तो क्या आ गया आपके पास? 86। देखो ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया? 86 आ गया ना। देखो कितने मजे से सवाल हो रहे होंगे अब, इसीलिए कहें। और कोई बच्चा अगर यहां तक पहुंच गया है, अगर थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत हो रही है, फिर भी पहला और दूसरा सवाल पे चले जाओ, वहां बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है चीजों को डिस्क्राइब कर करके। और बाबू ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर सवाल में ये पूरा सब कुछ लिख लिख के बताया जाए, क्योंकि नहीं तो फिर 30 सवाल का वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। लो अगला सवाल आपके सामने, 15 की पावर 163 प्लस 163 को 16 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताना है उत्तर को। 15 की पावर 163 प्लस 163, आपके मन में आया सर 15 की पावर 163 प्लस 163 तो 16 से भाग देना था। सर 15 के पास ले गए 16, पास ले जाने में बहुत आगे हो आप लोग, ध्यान रखना, पास ले जाने में पास जाने में दोनों में आगे हो आप लोग, है ना? ठीक है, 163 प्लस 163, अब ये बताइए क्या आएगा? बोलोगे सर -1 आएगा, प्लस में 163 बचा है, उत्तर आ गया 162। सॉरी 16 था ना यहाँ पे, यहाँ 16 लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 16 लिखना है यहाँ पे, 16 प्लस में 16, तो -1 में प्लस 16 जोड़े तो क्या आ गया? 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा। ये लिखा है ऑप्शन 15, बी वाला 15। कहीं ऑप्शन मिस्टेक हुआ करे ना तो हम बता दिया करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है उसके लिए। तो क्या आएगा उत्तर? 15। ये बी वाला ऑप्शन है 15, है ना? बी वाला ऑप्शन क्या है? 15 15 15, है ना? चलिए सबके आगे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। 4 की पावर 48 को 6 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा? सीडीएस 2015 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपीएससी का सवाल है। सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी कराती तो सवाल भी बड़ा तगड़ा होगा। करना कैसे था? 4 की पावर 48 दिया गया है, क्या 4 को ऐसे लिखा जा सकता है? 2 की पावर 2 की पावर 48 ऐसे लिख सकते हो ना? तभी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों बताना? 2 दूनी क्या होता है? 4, 4 की पावर क्या? 48 लिखा है, यही तो लिखा है। तो किससे भाग करना था? 6। अब ये हो गया 2, ये पावर कितनी दिया गया? 48 दूना कितनी हो गई? 96। अगर पावर को गुणा किया तो घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाती हैं। 48 दूना 96 बटे में 6। अब ऐसा आया, अब घात को आपको 4 से भाग देना है, 4 से घात को 4 से भाग करना है, और जो शेषफल आए वो लिखना है। और यदि शेषफल 0 बचे
तो घात के रूप में 4 लेना है। मतलब अगर 1 2 3 बचा तो 1 2 3 लिखोगे, अगर 0 बचा तो क्या लिखोगे 4। ठीक है ना। अब आपने देखा सर जो 96 था 96 था, ये 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8 होता है और 4 चौका 16 होता है, कट गया ये। मतलब आपने देखा कि आपके पास शेषफल कुछ बचा ही नहीं। जब मेरे प्यारे बच्चों शेषफल बचा नहीं तो घात के रूप में कितना लेते हैं 4, अभी बताया। तो 2 यहां भाग करोगे 4 से, 2 की पावर क्या आया 4, तो ये कट गया पूरा पूरा। 4 से भाग दिया तो क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। 2 की पावर 4 बटे में 6, 2 की पावर 4 होता कितना है, 2 की पावर 4 होता है 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12 4 16। देखो ये 6 को 16 को 6 से भाग दोगे, 6 दूनी 12 4 16, तो 4 शेषफल बचा ना। शेषफल कितना बचा, 4 शेषफल बचा, तो उत्तर हो गया, यही बोला गया था। 4 की पावर 48 को 6 से भाग करना था, 4 की पावर 48 को 6 से भाग करना था। आज समझ में आई। चलो अगला सवाल करते हैं। क्या करना था, इसकी 4 को तोड़ देना था, 4 को क्या कर देना था, तोड़ देना था, और तोड़ के क्या करना था, पावर को 4 का भाग करना था। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपी टेट 2018 में आया हुआ सवाल है। 3 की पावर 1989 को 7 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। 3 की पावर 1989 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। 3 की पावर 1989 को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है बच्चों, जल्दी से। बहुत अच्छा सा सवाल है। सारे बच्चे सवाल को करेंगे। ये सवाल तुम्हें करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन देखो ध्यान से, इसकी पावर को तोड़ना है, 7 से भाग करना था। किससे भाग करना था, 7 से। नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। नॉर्मल तुम कोई भी तरीका इसमें नहीं लगा सकते। अगर देखो 3 की आपके पास दिया गया है 3 की पावर 1989, 7 का भाग करना है। 3 की पावर 1989 में किसका भाग करना है, 7 का भाग करना है। नॉर्मल तरीका लगाओगे, बोलोगे सर 3 माइनस 7 की पावर 1989, ये बताओ 3 माइनस 7 कितना होगा, बोलोगे सर -4 की पावर 1989। क्या 4 की पावर 1989 कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। -1 और 1 की पावर कर सकते हो, लेकिन 2 की पावर या 3 की पावर 4 पावर से बड़ी संख्याओं का नहीं कर सकते। फिर इसको कैसे सॉल्व करना है देखना है ध्यान से। क्या ये जो था 3, इस पावर को तोड़ सकते हो, बोलोगे हाँ सर तोड़ सकते हैं। देखो कैसे तोड़ना है। 1989 है ना, इसको 3 का भाग कर दो। 3 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 त्रिक्का 9, बोलोगे सर 663। क्या आया आपके पास बेटा, 663 आया। मतलब 3 की पावर 3 गुणे में 600 क्या आ गया, 63। मामला तो कुछ बनने लगा सर, क्या बनने लगा, और डिवाइड बाई 7 था। सर मामला ये समझ में आया कि 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 त्रिक्का 9 त्रिक्का सर 27 होता है, कि पावर 663 और बटे में हमारे पास 7 है। सर इस टाइप का सवाल अभी हम बीच में किए थे क्या, कि इसके पास कौन सी संख्या देखना है जो इससे कट वट जाए। तो बोलोगे सर 7 चौका 28 कटेगी, तो 27 माइनस 7 चौका 28 कटेगी, जो 7 से कट जाए उसके पास देखना है। तो उसको क्या करोगे, माइनस की पावर कितना था 663 और बटे में 7, तो सर ये किया तो -1 आ गया। -1 की पावर विषम संख्या, तो सर -1 ही होगी।
और ये तो सवाल अपने वाले फॉर्म में इसको ला दिए हम नीचे हाथ, तो क्या करना है -1 और प्लस में क्या 7, तो क्या हो जाएगा उत्तर 6। ये देखो ऑप्शन नंबर 6 मिला ना आपको। बात समझ में आई कैसे करना है सवाल को? ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है। 550 गुणे 651 गुणे 662 में जब 7 से भाग दिया जाता है शेषफल क्या होगा? CHSL 2018। अच्छा एक चीज बताऊं, ये ट्रेंडिंग में सवाल है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट ट्रेंडिंग इन SSC। रेलवे में बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार आता है हर बार रेलवे में आता है, SSC का ट्रेंडिंग बन गया है, ध्यान रखना। और अब की बार शिक्षक भर्ती में आएगा, ये शिक्षक भर्ती में ये सवाल को आना है। इसका मैं बहुत तगड़ा तरीका बताऊंगा। देखो दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चे क्या करते हैं, 550 गुणे 651 गुणे 662 को गुणा करके 7 से भाग देते हैं, तब क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है। इतना बड़ा गुणा करने में बहुत समय लग जाएगा। देखो नॉर्मल तुम कर सकते हो, ये 550 था ना, बराबर 7 है, तो 7 से भाग करना था ना, तो 7 से भाग करो, अलग अलग तीनों को भाग करो, इसको इसको इसको। 7 सता क्या होता है, 49 होता है। 7 अठे क्या होता है, 56 होता है। 4 बचा यहां पे। दूसरा क्या था, 7 को भाग दे दो आप 651 को, तो 7 नवा क्या होता है, बोलोगे सर 63 होता है। और मामला ये बताइए सर, बच्चा शेषफल 2 21, 7 3 का 21, सर शेषफल 0 बचा। अगला था 7 का भाग दे दो 662 में, 7 नवा 63 होता है, ठीक है ना, 63 63 3, 7 चौका 28, 4 32। तो आपके पास शेषफल क्या आया मेरे भाई, बोलोगे सर एक शेषफल मेरे पास क्या आया है, 4 आया है। गुणे में दूसरा शेषफल क्या आया है, 0 आया है। गुणे में तीसरा शेषफल 4 और 7 का भाग देना था, लेकिन सर 4 गुणे में 0 कर दिया तो 0 और बटे में 7। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपके पास उत्तर आ गया। अलग अलग गुणा कर लेना, आपका शेषफल छोटा बच जाएगा और आपस में गुणा करके क्या कर देना, भाग दे देना। एक अगला सवाल लेंगे, देखो ये भी एग्जाम का ही है, ये भी 2018 में आया था दूसरे शिफ्ट में। 557 653 672। एक चीज ध्यान दिया करो कि अगर कहीं भी 0 मिल जाए गुणा करते टाइम, शेषफल 0, तो उत्तर ही उसमें 0 आना है, तुम आगे कुछ लगाया ही ना करो, ठीक है ना। 557 को जब आपने भाग दो, किससे भाग देना है, 900। 557 भागे 9, 9 छक होता है 54, 1 बचा, और 9 1 कम होता है 9, 9 8, शेषफल 8 बचा। दोबारा जब 9 से भाग दिया 653 को, 9 7 क्या होता है, 63 होता है, 2 बचा, और 9 दूनी 18 होता है, 18 5 23 होता है। फिर 9 से जब आपने भाग दिया 672 को मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 7 क्या होता है, 63 होता है, और 9 चौका क्या होता है, 36, शेषफल 6 बचा। मतलब क्या हुआ, 8 गुणे में 5 गुणे में 6 और भागे में 9, 8 पंचे 40 और 40 गुणे में 6, 4 छंग 24, 240 आया। और जब 240 को आपने 9 से भाग कर दिया, 9 दूनी 18, 18 6, 9 छक 54, शेषफल क्या बचा, 6 बचा। कहीं 6 दिख रहा है, नहीं, ये है 6, बना लो इसको 6। 9 छक कितना होता है, 54। तो आप शेषफल क्या बच गया आपके पास, 6। मतलब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग संख्या को भाग दे लेना, जो छोटे शेषफल बचेगा उनको गुणा करके 9 से भाग दे लेना, यही इसका सबसे सरल उपाय है, ध्यान रखना आप। और कोई बच्चे का अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो ऐसे भाग दे सकता है। 9 छक 54 होता है, 17 बचा, तो 9 कम 9, 9 8 17, डायरेक्ट 8 लिखेगा। यहां 9 7 63 23 हो गया, 18 5 23 हो गया।
यहां 6 बचा, ऐसे डायरेक्ट कर सकता है वो। तो ऐसे आपको भी करना है। बात समझ में आई? अगला सवाल लेंगे हम लोग। 313 गुणे 122 गुणे 343 में 7 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या होगा? अच्छा ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास था 313, इससे 7 का भाग देना था, फिर 122 था, 7 का भाग, फिर 343 था। ये बताओ 343 में भाग दोगे 7 का तो पूरा पूरा नहीं बार चला जाएगा? 7 चौका 28 होता है और 7 नवा 63 होता है, पूरा पूरा कट गया तो क्या बचा? 0 बचा ना शेषफल, और 0 बचा तो पूरा उत्तर ही 0 बना देगा। 0 बचा तो पूरा उत्तर ही 0 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बार बार बोला था अगर 0 मिलता है तो उत्तर डायरेक्ट 0 लगाना। बात समझ में आ गई? हल करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा और आपका समय लगाएगा, समय नहीं लगाना है। ठीक है? और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोको, है ना? हल्का मचा दो, मार दो एकदम, क्योंकि एन सक्सेस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मजेदार सेशन कराए जाते हैं यहां पे। ठीक है, चलो चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।